देख रहे हैं स्टार सवेरा। केंद्र के कृषि बिलों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 5वां दिन है। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। वे दिल्ली के 5 एंट्री पॉइंट्स को सील करने की तैयारी में हैं। किसानों के जमावड़े को देखते हुए पुलिस ने सिंधु और टीकरी बॉर्डर को आवाजाही के लिए बंद कर दिया है। दिल्ली के सबसे बड़े नेशनल हाईवे NH-24 और सिंधु बॉर्डर पर पहुंची स्टार सवेरा सैनिक सेवा मीडिया की टीम और की किसानों से बातचीत। इस दौरान मौजूद रहे नरेला विधानसभा अध्यक्ष BS मान और नागेंद्र प्रजापति, संगठन मंत्री नरेला से। स्टार सवेरा के लिए प्रिंस गोयल की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हमारी स्टार सवेरा की टीम और सैनिक सेवा मीडिया टीम मौजूद है दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर। और आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं सिंधु बॉर्डर पर आए पंजाब से और हरियाणा से किसान किस तरह रोड पर बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इनके धरना प्रदर्शन का चौथा दिन है और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि आप लोग बुराड़ी ग्राउंड पर आइए और वहां पर धरना प्रदर्शन कीजिए, लेकिन किसानों ने उनकी इस अर्जी को किया खारिज। किसानों ने कहा कि हमें बुराड़ी ग्राउंड पर बुलाकर सरकार बनाना चाहती है कैदी। उनके इस बात को लेकर हमारे साथ आइए चल के बात करते हैं। एक पाजी खड़े हैं। नमस्कार भाई साहब, स्टार सवेरा न्यूज की तरफ से आपको दिल्ली में सबसे पहले तो बहुत बहुत मतलब नमस्कार कहते हैं। और को क्या कहें, आपका नाम भाई जी? हाँ जी, गुरपेज सिंह जी। हाँ जी, गुरपेज सिंह जी। आज आपका चौथा दिन है इस प्रदर्शन को। आप लोगों की सरकार से क्या उम्मीदें हैं? जो आप लोगों की आप कह रहे हो आपकी मांगे पूरी नहीं हो रही, क्या आप बता सकते हैं आप लोगों की क्या क्या मांगे हैं जो आप लोगों ने सरकार के आगे रखी है और जिसको सरकार पूरी करने में नाकाम हो रही है? हाँ जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਟੋਟਲ 10 ਹੀ ਦਿੱਤਾ। 2 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ MSP ਜਿਹੜੀ ਥੋਪੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਆ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੇਟ ਵੱਧ ਦੇਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਗਈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਆ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਆਪਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਠੋਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਜੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ नहीं बनू रद्द कर दो बस। अभी सरकार ने जैसा कहा है कि वो आप लोगों से 3 तारीख को बात करेगी, तो क्या 3 तारीख को अगर बात करने पे आप लोगों की समस्या का हल नहीं निकला तो आप लोग इसके आगे क्या करने वाले हैं? गल इदां जी भी हल ना निकले ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ 4 ਸਟੇਟਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ नहीं। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि पंजाबी कौम है पीछे नहीं हटने वाली। तो अगर 3 तारीख को उन्होंने आपकी समस्या का हल नहीं ढूंढा सरकार ने, तो आप लोग इस प्रदर्शन को यहीं पे बैठ के करेंगे? बिल्कुल जी, यहीं पर डेरे पक्के लगे हुए ते लगे रहेंगे। ਅਸੀਂ अपना राशन पानी जल पानी जो भी ਇੱਥੇ बहुत ਵਧੀਆ सारा राशन पानी ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ कोई दिक्कत नहीं ਇੱਥੇ। तो आप लोगों के साथ तकरीबन कितने किसान भाई इस वक्त यहाँ मौजूद हैं? इस सिंधु बॉर्डर पर कितने किसान भाई आप लोग सारे इकट्ठे हैं अभी? इदां जी अनगिनत इकट्ठ आ, कोई गिनती नहीं मैं दस सकता जी। अनगिनत मात्रा में? हाँ जी, अनगिनत, कोई इकट्ठ का पता ही नहीं जी भी कितना, बहुत ही ज्यादा जी। हाँ जी, पिछों ट्राली आ रही बहुत है, सारा यहाँ भी आएगा। अभी जैसे सरदार जी ने बताया पीछे और ट्रॉली आने लग रही है, तो आप लोगों का ये कितने दिन की मुहिम आप लोगों को लगती है कि सरकार आप लोगों की बात 3 तारीख को मानेगी या फिर इस मुहिम को आगे बढ़ाने की जरूरत लग रही है आपको? 3.5 साल भी रह सकते इतने जिन्ना चर राज होगा। हाँ जी, 3.5 साल भी रह सकते जिन्ना चर राज हो। तो भाई साहब से आपका नाम क्या था जी? सरदूर सिंह। सरदूर सिंह जी। भाई साहब आपका नाम? गुरबीर सिंह। तो अभी आप लोगों की मुहिम का चौथा दिन है। ਪਹਿਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਉਹ 'ਤੇ ਵਾਰ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ
ਜੋ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਆ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆਈ ਆ ਹੁਣ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਉੱਠਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਫੇਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। अभी जैसे आप लोगों ने प्रदर्शन कर रखा है, क्या आप लोगों ने प्रदर्शन करने से पहले सरकार को कोई लिखित अपील भेज रखी है? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ 24 ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੇਲਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਰੇਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾਮ ਕਰ ਰੱਖੀ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਖਾਦ ਖੂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਰੇਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਰੇਲਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਤੀਆਂ, ਟਰੈਕ ਵਿਹਲੇ ਕਰਤੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਯਾਤਰੂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਤਰੂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਤਰੂ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਤਰੂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਯਾਤਰੂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ आज्ञा नहीं देती। आसान है, ये तो मैक्सिको की दीवारें टाप के ये पहुंच जाते हैं अमेरिका। ये सोचते हैं हम दिल्ली में नहीं घुस सकते। ये बात आपने बिल्कुल सही है। ये हमारी शराबत है, हम यहाँ पे बैठे हैं, ये हमारी शराबत है। हम दिल्ली को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, दिल्ली का जो अंदर का सिस्टम चल रहा है हम उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे, ये हमारी शराबत है। जो किसान है बहुत समझदार है, ये उग्र नहीं है बिल्कुल भी। बीच में जो कुछ सरकारी तत्व आके इसको उग्र दिखाने की कोशिश करते हैं, नेशनल मीडिया इसको थोड़ा नेगेटिव हमको शो करने की कोशिश करता है, लेकिन जो किसान है बहुत समझदार है। नेशनल मीडिया में कुछ जगह पर आप लोगों को खालिस्तानी घोषित किया गया, क्या खालिस्तानी, क्या मतलब सरकार इससे खालिस्तानी कहकर आपको क्या कहना देखो जी, ये आपको खालिस्तानी लगेंगे। मैं बताता हूँ आपको, हम इनके समर्थन में आए हुए हैं कि जब हमने पढ़ा था कि भाई MSP का पूरी इन बिलों के बारे में जब हमें जानकारी हुई, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को मिलना चाहिए, ये इनका हक है। और दूसरा, कृषि उपज समिति, मंडी समिति जो है, ये जो सरकार ख़त्म करना चाहती है, ये सबसे खतरनाक और हो जाता है। क्योंकि इससे क्या होता है, छोटा व्यापारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, वहाँ से खेतों में से तो किसान जाएगा, और मंडियों से छोटे व्यापारी और आड़ती वगैरह जितने सारे ख़त्म हो जाएंगे। वहाँ से सीधा ये किसानों से अपने मन चाहे रेट में लेंगे, कॉरपोरेट कराने और अपने मन चाहे रेट में बेचेंगे वहाँ पे। और इस पे और सरकार ने एक बात और कही है इस बिल के अंदर, हम इन जैसे प्याज की फसल है, अनाज है, इनको जरूरी वस्तुओं से बाहर कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आप कितना भी भंडारण कर सकता है, कोई किसी पे छापे नहीं पड़ेंगे, कुछ नहीं होएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ऊपर होगी और ये किसान ही कहेंगे कि ये हमारे साथ नहीं खड़ी हुई थी, ये देखो आज 100 रुपये का अनाज ये 100 रुपये में खा रहे हैं। अगर ये उस दिन खड़े हमारे साथ होते तो आज ये रुपये का अनाज 20 रुपये में मिलता। तो मैं सभी से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो भी भाई जो अनाज खाता है, अन्न खाता है, वो इनका शुक्रिया अदा दे और इनके समर्थन में खड़े हो। और अगर आप सोशल मीडिया चलाते हो तो वहाँ पे भी आप इनके समर्थन में पोस्ट करें। कुछ लोग इनके गलत इनके उसमें पोस्ट कर रहे हैं, आप यहाँ के देखें, अभी कुछ एक हमारे किसान भाई का लड़का शहीद हो गया था, ये वही है, ये शहीद बॉर्डरों पे भी यही है और देश के अंदर भी यही है। दोनों एक हमारी रक्षा कर रहा है और एक हमें खवा रहा है। तो आप इनको गलत बिल्कुल ना बोले और आपको इनकी सेवा करनी चाहिए और इनको समर्थन दे हर तरीके से। हम यहाँ पे आए और तन मन धन के साथ जब तक ये रुकेंगे, ये हमारे मेहमान हैं और हम बिल्कुल इनकी सेवा करते रहेंगे। यहाँ पे MSP पे मैं कुछ और बोलना चाहता हूँ। आम लोगों को समझाने के लिए, जो MSP है न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो हमें सिर्फ अनाज में मिलता है और वो ज़्यादातर करके हमें सिर्फ कणक और चावल पे मिलता है। तो जो आम लोग हैं अगर वो देखें तो उनको आटे का जो रेट है, जो वो आटा खरीदते हैं गेहूं का, वो फिक्स रहता है। उनकी मर्जी है 35 वाला लेना, 40 वाला, कहीं पे वो 30 रुपये भी है। लेकिन जो सब्जी है उस पर न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता हमें। नहीं। तो कभी हमारी सब्जी 1 रुपये किलो बिकती है, कभी 4 रुपये किलो बिकती है, कभी 5 रुपये किलो बिकती है। लेकिन जो एंड कंज्यूमर है उसको 40-50 रुपये किलो मिलती है। तो अगर ये अनाज के ऊपर से भी MSP उठा देंगे
तो यही चीज़ जो है वो अनाज के साथ होगी। जो आटा है उसका रेट भी आपके लिए फ्लक्चुएट करेगा, एंड कंज्यूमर को भी फर्क पड़ेगा। एक तरह से जो MSP हटाने के बाद जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि देश में ट्रेजेडी आ सकती है। बहुत बड़ी ट्रेजेडी आएगी, यह देश दोबारा गुलामी की तरफ जा सकता है। हम अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं होंगे, हम कॉरपोरेट्स हैं उनके गुलाम हो जाएंगे। अभी भाई ने बताया कि MSP अगर हट जाती है तो पूरे देश में भूखमरी फैल जाएगी, और हमें ये बताने में बेहद खुशी है और एक बेहद गर्व महसूस होता है कि ये उसी गांव के भाई हैं जहां पर परसों एक हमारे किसान भाई का लड़का जो है फौजी जो है शहीद हुआ। आइए भाई से एक और बात पूछते हैं कि भाई साहब जो वो हमारे भाई शहीद हुए हैं जी, उनके पिताजी हमारे साथ ही थे यहाँ पे। तो जब उनको ये न्यूज़ मिली तो वो दुखी भी हो गए, लेकिन उन चीज़ का भी दुख था उसे जाते। ये भी लड़ाई है, जो उनका वोटर था वो भी एक है। तो जवान है और किसान है, दोनों एक ही घर से हैं। ये सरकार ये भूल जाए कि ये जवान को लगा के किसान को रोक लेगी। जवान भी हमारे साथ है, वो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा है, लेकिन अगर उसके पिताजी को या उसके घर वालों को सरकार परेशान करेगी तो वो जवान कल को क्या डिसीजन ले हम कह नहीं सकते। ठीक है, ये सरकार जो है हमको बेवकूफ़ समझती है, हमको खालिस्तानी बताती है, कभी कुछ बताती है, लेकिन सरकार को ये नहीं पता कि यहाँ पे जो किसान आया वो सब पढ़ा लिखा किसान है। मैं खुद बीटेक हूँ, ग्रेजुएट हूँ मैं, और यहाँ पे जो किसान है यहाँ पे आपको PhD किए हुए किसान में मिल जाएंगे। वो PhD किया हुआ इंसान खेती क्यों कर रहा है? वो सरकार की बुरी नीतियों की वजह से खेती कर रहा है, क्योंकि आज यहाँ इस देश में ना तो नौकरी है, ना ही यहाँ पे किसानों को सही मूल्य मिल रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे जो इंसान आया है वो सरकार की नीतियों से परेशान हो गया है। ये बात बिल्कुल सही कि हमेशा सरकार नारा लगाते है ये जय जवान जय किसान, तो ये आज कहाँ का इंसाफ है कि किसान के ऊपर ये एक जवान को लगा दिया गया है, किसान को रोकने के लिए जवान का प्रयोग किया जा रहा है। क्या यही जय जवान जय किसान की असली मिसाल देती है सरकार? जो ये पुलिस वाले यहाँ पे लगाए हुए हैं, जो फोर्स लगाई हुई है, हम बिल्कुल भी इनके ऊपर ना है तो हाथ उठाते हैं, ना हमारा दिल करता है। और हमारे जो लीडर हैं उन्होंने भी यही हमें कहा है कि चाहे ये आपके डंडा मारेंगे, लेकिन आपने इनको वापस डंडा नहीं मारना, क्योंकि ये हमारे घरों से हैं और ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हमारी ड्यूटी यहाँ पे सिर्फ डंडा खाने की है और यहाँ पे जमे रहने की है। जब तक ये बिल वापस नहीं होंगे हम यहीं पे जमे रहेंगे। भाजी आपका नाम? मेजर सिंह। हाजी मेजर सिंह। मेजर सिंह। भाजी आप लोग 4 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, सर्दी का टाइम वैसे है, तो आप लोगों का इस पे कोई शरीर पे भी कोई सेहत पे कोई असर पड़ रहा है, या आप लोग अपने प्रदर्शन को लेकर इतने मजबूत हैं कि आप लोगों को इस चीज़ का मौसम का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा? कोई फर्क नहीं पड़ता अपने शरीर पे, अपने जोश बढ़ रहे हैं। तो तुसी अपने विचारा नू लेके इतने कड़क हो कि आप जब तक क्या बोलते हैं प्रदर्शन आपका चलेगा जब तक काम पूरा नहीं हो जाता आपका, जब तक आप लोगों की मांगे पूरी नहीं की जाएंगी। 6 महीने तक राशन लेके आए हैं, 6 महीने तक राशन लेके आए हैं, आगे फिर देखेगा। तुसी 6 महीने तक राशन अपने नाल लेके आए? ना लेके। सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव न्यूज़ तो यही है किसान भाइयों की तरफ से कि 6 महीने का राशन ये लोग अपनी तरफ से लेके आए हैं। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन लोगों का जो विचार है, इन लोगों की जो ताकत है, एक तरह से पावर है, जो इनके अंदर जुनून है, जोश है अपने किसान बिल के लिए, आप लोग देख सकते हैं कितना मजबूत है इस वक्त। कितनी मतलब कोशिशों को सरकार की इतनी कोशिश थी कि दिल्ली तक किसान ना पहुंचे, फिर भी ये लोग अपने दृढ़ निश्चय से कई राज्यों की सरकार को, कई राज्यों की पुलिस के बैरिकेडों को तोड़ते हुए दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर पहुंचे। तो मान सब जैसे कि पीछे इतनी सारी ये तार लगा रखी हैं, तो और ये बैरिकेड, ये मिट्टी भरे डंपर लगा रखे हैं, पुलिस वाले इतना तैनात कर रखा है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जो तार लगा रखे हैं क्या ये लीगल मैं तो है? ये कहूँगा कि जो किसान आंदोलन है, किसानों में और मैं पुलिस वालों में बहुत अच्छा तालमेल देख रहा हूँ। पुलिस वालों की तरफ से कोई शिकायत नहीं है, किसानों की तरफ से बहुत शिकायत नहीं, आपस में एक दूसरे के साथ बैठ रहे हैं, खाना पान पी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेरे ख्याल में यहाँ पुलिस फोर्स काफ़ी थी, ये जो तार मैं देख रहा हूँ, ये तार तो बॉर्डर पर लगते हैं, जो कि जान खेतों में नहीं लगा सकते, ये बिल्कुल इलीगल है। ये तार ब्लेड है और ये काट देंगे, ये तार तो लगने ही नहीं चाहिए। इसके साथ साथ बैरिकेड लगा रखे, डंपर लगा रखे हैं मिट्टी के भरे हुए, लेकिन ये तार जो है ये हमारी समझ से बिल्कुल परे की बात है कि इनको क्या समझ के और किसने लगवाई है, क्योंकि ये तार तो ऐसे काट देंगे कि आदमी जीना मुश्किल हो जाएगा। ये तार यहाँ लगने का बिल्कुल भी कोई औचित्य नहीं है। ये तार सिर्फ बॉर्डरों पे लगते हैं, हमने देखे, या जहाँ ये कि कोई बहुत ही आउट ऑफ बाउंड एरिया है और उसकी छतों पे या दीवारों से आदमी आने के खतरा रहता है।
तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो ये तारे लगा रखी है टोटल ही मतलब जो है इलीगल वे में लगा रखी है। ये तो दुश्मनों के लिए लगता है, और ये मेरे ख्याल में किसान हमारे दुश्मन नहीं है। इनके बेटे खुद, ये पुलिस वाले खुद इनके बेटे हैं, इनके बेटे बॉर्डर्स पे हैं और ये खुद यहाँ पर हैं। अभी 2 दिन पहले ही एक किसान का बेटा तो बॉर्डर पे शहीद हुआ है। मैं खुद बॉर्डर पे रह के आया हूँ, मेरे को पता है ये बॉर्डर पे लगते हैं, ये यहाँ नहीं लगनी चाहिए, हमारे हिसाब से बिल्कुल इलीगल। और ये इतनी बड़ी लंबी चौड़ी मांग नहीं है, गवर्नमेंट को मांग मान लेनी चाहिए। तो अभी जैसे हमारे रिटायर्ड फ्लाइंग ऑफिसर मिस्टर BS मान जी ने बताया कि ये बिल्कुल इलीगल वायर्स जो हैं लगाई गई हैं। तो सरकार इस तरह क्या साबित करना चाहती है कि जो भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगा, जो भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, सरकार उसके साथ इस तरह का व्यवहार करेगी। क्या देश में राइट टू वॉइस, राइट टू स्पीच का जो कानून बताया जाता है वो नहीं रहेगा? आप लोगों ने सुना, हम लोगों की सभी भाइयों से बात हुई, किसान भाइयों से बात हुई, उनके दर्द के बारे में, उनके किसान बिल के विरोध के बारे में उन सब से जाना सुना। और एक भारतवासी और एक किसान भाई के सपोर्ट में हमारे साथ पूरी टीम जुड़ी हुई थी। सभी किसान भाइयों की तरफ से मैं भी सरकार से गुजारिश करता हूं कि कृपया कर अपनी राजनीति को छोड़कर किसानों की तरफ भी देखें कि जिससे सिर्फ सरकार को लाभ है वो कोई लाभ नहीं होता, सरकार और किसान दोनों का लाभ हो वही असली लाभ है। दिल्ली से स्टार सवेरा न्यूज़ मीडिया सैनिक सेवा मीडिया के लिए प्रिंस गोयल की रिपोर्ट।